बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कैसे हैं आप? आज 27 जून को मौसम कुछ ठीक है, गर्मी बहरहाल है, जो कि कल बारिश हुई थी। तो मैं इधर एक दोस्त के खेत में आके बैठ गया छाँव में दरख्त की, जो हमारे कल्चर है पंजाब का, खुली फ़िज़ा है। और आज जैसा कि आप जानते हैं, इस्लामी साल का पहला दिन है, यकम मुहर्रमुल हराम है। और मैं पहले भी अपने एक वीडियो में मुहर्रमुल हराम में ये मैंने बात की थी कि जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो हमें कुर्बानियों का दरस देता चला जाता है। यकम मुहर्रम को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और उनके रुफ़क़ाए कार की शहादतें। तो मुहर्रम का महीना इस्लामी महीना है और ये हमें कुर्बानी का दरस देता है कि दीन कुर्बानी से ही फैलता है। और इसी तरह जो हमारे इस्लामी साल का आखिरी महीना है ज़िलहज, वो भी कुर्बानी का दरस देता है। तो मालूम ये होता है कि इस्लाम के अंदर कुर्बानी बड़ी अहमियत की हामिल है। वो आप कुर्बानी अपने नफ्स की दो, अपनी ख्वाहिशात की दो और अपनी बेजा ज़रूरियात की दो, फिर जाके आपको कामयाबियाँ मिलती चली जाती हैं। तो यकम मुहर्रमुल हराम, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और ऐसे जलीलुल क़दर सहाबाई हुक्मरान कि जिनकी तारीख़ के अंदर मिसाल नहीं मिलती, उनका यौम शहादत है। और मैं पहले ये बार बार एक छोटी सी बात पहले भी अर्ज़ की थी, अब भी कर रहा हूँ कि कायनात को अल्लाह ने 4 चीज़ों से बनाया है और उन चारों चीज़ों पर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की वजह से उन पर सबकत दी, उन पर बरतरी दी। मिट्टी, हवा, आग और पानी, चारों चीज़ों पर। मिट्टी पे सबकत कैसे दी कि मदीना की गलियों में जा रहे तो ज़लज़ला आया तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोड़ा मारकर ज़मीन को रुकने का हुक्म दिया कि उसकुत, तू ठहर जा, उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता। और अगर पहाड़ से लावा निकलता है तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी चादर मुबारक देकर भेजते हैं कि उस लावे को जो है वो अंदर डाल के आओ, पहाड़ के ऊपर वापस करके आओ। पानी के ऊपर अगर दरियाए नील नहीं चलता तो ख़त लिख कर भेज देते हैं और ख़त रखते ही दरियाए नील के अंदर पानी आता है। हवा में अगर ऐसे मदीना से हज़ारों किलोमीटर दूर हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जो है वो जंग में मसरूफ़ हैं, तो कुफ़ार ने जब देखा कि शिकस्त हो रही है तो पहाड़ की तरफ पीछे से हमला आवर हुए। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बैठे खुतबा दे रहे थे मदीना शरीफ के अंदर, तो जल्दी से बोले, या सारिया तल जबल के सारिया, पहाड़ की तरफ देखो। तो सारिया जब अपनी मुहिम से वापस आई तो फरमाने लगे कि हम तो बिल्कुल शिकस्त ही हमें हो जाती, लेकिन अमीरुल मोमिनीन की आवाज़ मुझे सुनाई दी और ऐसे सुनाई दी कि जैसे मेरे खड़े हो के पीछे मुझे कह रहे हैं कि सारिया पहाड़ की तरफ देखो। तो मैंने उस तरफ देख कर तो जल्दी से हमने अपनी फ़ौजों को उस तरफ लगाया, तो वो जो पीछे से आ रहे थे उनके हमले को हमने रोका। तो ये शान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की, और आपकी शान क्या होगी? अल्लाह के बाद आपका मुकाम है। कमी हमारे अंदर है, हम अपनी इन कमियों को दूर कर लें। आज का दिन भी तजदीद अहद का ही दिन है कि हम उन सहाबा के नक्शे कदम पे चल जाएं जिनके बारे में फरमाया गया है, मफ़हूम है कि मेरे सहाबा तो सितारों की मानिंद हैं, जिनकी भी पैरवी करोगे कामयाबी को पहुंच जाओगे, फलाह को पहुंच जाओगे। तो हमें भी अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों में से कुछ हिस्सा दे दे और हम भी दीन के लिए कुछ ना कुछ तो कुर्बान करने वाले बन जाएं। क्या मुंह दिखाएंगे कल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हौज़ कौसर पर मिलेंगे? वहाँ पर हम कहते हैं जी कि बिल्कुल हौज़ कौसर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलना है, हमें उनके
प्यारे हाथों से, मुबारक हाथों से हौज़ कौसर मिलना है, लेकिन अगर हम अपने अमाल को सही करेंगे तो फिर ही उस काबिल तो होंगे ना। वो तो निभाते ही हैं, उन्होंने तो ये अहद किया था, उन्होंने तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से ये फरमाया था कि मेरी उम्मत का एक एक उम्मती जब तक नहीं बख्शेगा मैं तो सजदे से सारी नहीं उठाऊँगा। वफ़ा तो हमने करनी है मेरे दोस्तों, हम भी कुछ वफ़ा करने वाले बन जाएं। वफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबियाँ मिलती चली जाएंगी। ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, यहाँ की ऐश, यहाँ की दौलत, यहाँ की जवानी, हर चीज़ आर्जी है, फ़ना होने वाली है। वही खुराक अगर बच्चा खाता है तो जवानी की तरफ जाता है, और अगर वही खुराक 40 साल के बाद कोई आदमी खाता है तो फिर वो बुढ़ापे की तरफ उसका सफ़र शुरू हो जाता है। हर अरूज को ज़वाल है, तो इसलिए अपने अरूज के दिनों को गनीमत समझ लें। इस जवानी को, इस सेहत को, इस फरावानी को, इस वक़्त को, इस फरागत को गनीमत समझ कर हम अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।